यह किस चीज़ का हलवा है, इसे खाने के बाद भी पता नहीं कर पाएंगे। यह पपीते का हलवा है और बहुत अच्छा बना हुआ है। इसका लड्डू भी बहुत बढ़िया बनता है। इसे बना करके फ्रिज में रख करके 10 से 12 दिन आराम से खा सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा और लड्डू। यह पपीता हरा जब भी बनाएं, गाजर का हलवा बनाएं या लड्डू बनाएं तो पपीता हरा लें, पीला बिल्कुल न रहे। मैंने हरा के चक्कर में इसको छोटा छोटा लिया है ताकि इसमें शिकायत न रहे कि यह पकने वाला है। एकदम कच्चा पपीता जब लेंगे, इसका हलवा और लड्डू बहुत बढ़िया बनेगा। यदि पकने की शिकायत है तो इसका लड्डू अच्छा नहीं होगा। इसे मैंने एकदम कच्चा लिया है और छोटा छोटा लिया है ताकि इसमें पकने की शिकायत न रहे। यह इस तरह से लेकर के इसका छिलका हमें बहुत बढ़िया से छीलना है। इसमें छिलका बिल्कुल नहीं रहना है। अगर छिलका थोड़ा बहुत इसमें रह जा रहा है तो वह हलवा अच्छा नहीं बनेगा या फिर लड्डू बनाएं वो भी अच्छा नहीं बनेगा, उसमें कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए ध्यान दें, जब भी पपीता छीलें उसे बढ़िया से छीलें, वाइट कर दें और छिलका बिल्कुल न रहे। इस तरह से इसे छीलना है, छिलका बिल्कुल नहीं रहना है। और छोटा पपीता है तो इसको छीलनी से छीलेंगे बहुत आराम से यह छिल जाएगा। और बड़ा रहता है तो इसे काट करके चाकू की सहायता से छील सकते हैं या फिर छीलनी से छीला जा रहा है तो बड़ी छीलनी ले करके उसे छील सकते हैं। हमें इसी तरह से इसे छीलना है। एक एक करके सभी पपीते को छील लीजिए और बीच का देखिए, किनारे का इस तरह से पार्ट निकालिए। फिर इसे ध्यान से देखिए कहीं अभी छूट तो नहीं गया है। इसे हम ध्यान से देखते हुए और इसे बढ़िया से छील लिए और जो ऊपर का पार्ट है उसे चाकू से काट दीजिए। इस पपीते को इसी तरह से सारे पपीते को छीलना है। ज़्यादा ध्यान यही देना है, इसमें छिलका बिल्कुल नहीं रहना है। यदि हम छिलका इसमें छोड़ दिए, कितना भी अच्छा बना लें लेकिन यह कड़वा हो जाएगा। इसलिए इसमें छिलका एकदम से नहीं रहना चाहिए। इस पपीते को अभी छिलका है, इसको और अच्छा साफ छीलेंगे ताकि इसमें छिलका न लगा रहे। जब हम छीलते हैं तो लापरवाही करते हैं, छिलका निकल गया है, हल्का हल्का जब हरा रह जाता है तो उसे भी हमें छील लेना है। इस तरह से मैंने सारे पपीते को छील लिया। अब इसे बीच में काटेंगे। बीच में कट करके इसमें बीज रहता है पपीता में, उसे निकाल लेंगे। बीज किसी किसी में बहुत ज़्यादा रहता है, किसी किसी में कम रहता है, लेकिन पपीते का बीज सभी को निकालना है। इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं या फिर एक चम्मच ले लीजिए, चम्मच की सहायता से इसे निकाल लीजिए। और ये छोटा पपीता है तो बहुत ज़्यादा बीज भी इसमें नहीं है। सबसे अच्छा बीज निकालने में चम्मच से होता है। चम्मच की सहायता से हम इसमें डाल करके चम्मच से आराम से बीज निकाल लेते हैं। एक मैंने निकाला, इसे वीडियो में कट गया है। फिर इसे दूसरा भी इसी तरह से निकाल करके सामने से दिखा रहे हैं। इस तरह से इसे निकाल दीजिए। इसमें छिलका जो रहता है बीच में वो भी निकल जाता है और बीज भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। सारे पपीते को इसी तरह से मुझे काटना है और काट करके सभी का बीज निकालना है। पपीता खाने से बताते हैं पेटलेस बहुत अच्छा रहता है। जिसका पेटलेस कम रहता है उसको भी यह पपीता बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। इसका जूस बनाकर पीजिए। पपीते की पत्ती को भी आप खा सकते हैं। थोड़ा सा टुकड़ा लेकर के उसे चबाकर खा लीजिए या फिर उसको ग्राइंड करके रस निकाल करके उसे पी लीजिए। इन सब से डेंगू होने की शिकायत भी कम होती है और प्लेटलेट्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जिन लोगों का प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है उन्हें पपीता अक्सर खाना चाहिए। हफ्ते में एक दिन सब्जी के रूप में पपीता खाएं तो प्लेटलेट्स कभी डाउन होगा ही नहीं। अब इन सबको मैंने बारी बारी से एक थाली ले लिया है और सभी को निकाल करके इस थाली में रख दे रहे हैं। पपीते का गुलम्मा बहुत अच्छा बनता है, मैंने वीडियो में डाला है। अगर गुलम्मा इसका बनाना है तो उसे वीडियो में यूट्यूब पर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब पपीता मैंने छील लिया, इसका बीज भी निकाल दिया। अब इसे कद्दूकस करना है। जैसे गाजर घसते हैं उसी तरह से घसना है। इसे मोटे पार्ट से नहीं, पतले पार्ट से घटना है।
और मोटा पार्ट नहीं लगाना है। तो मेरे पास स्टील का है और मैं उससे घसूँगी, क्योंकि स्टील वाले में बहुत ज़्यादा जाली रहता है। इस तरह से जब छीलेंगे तो यह बहुत अच्छे से बारीक बारीक पतला पतला निकलता है और वह पकाने में आसानी रहती है। जब हम घी में डाल करके इसे पकाते हैं तो यह बहुत अच्छे से पक जाता है और इसे हमें इसी तरह से घसना है। ध्यान दें, घसते समय थोड़ा सा रह जाए तो हाथ बचा करके घसें, क्योंकि जब थोड़ा सा रह जाता है हाथ भी कटने का चांस रहता है। इसलिए इसे इसी तरह से घसते रहिए और थोड़े से रहने के बाद इसे ध्यान से हटा दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमें पतला पतला लच्छा निकल जाता है और इसी तरह से हमें घसना है। जितने पपीते लिए हैं इसे इसी तरह से बारीक बारीक घसेंगे तो यह पतला हो जाता है। इसका लड्डू बनाएं या हलवा बनाएं, बहुत अच्छा बनता है और इसकी बर्फ़ी भी बनती है। बर्फ़ी भी बहुत बढ़िया बनती है। इसे बनाने के बाद कोई कह नहीं सकता कि यह पपीते का बना हुआ है। देख रही हैं कितना बढ़िया यह लच्छा है। इसे हमें इस तरह से कद्दूकस करना है सारे पपीते को। पपीता को मैंने सब घस लिया है और एक कढ़ाई रखिए गैस पर। गैस को स्लो कीजिए। अब इस कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए। पपीता जिस तरह से है हम घी उसको उस तरह से डाल सकते हैं। पपीता ज़्यादा है तो इसमें 2 चम्मच डाल दीजिए, लेकिन यह बड़े चम्मच से मैंने डाला है। अभी गैस को फास्ट किया है। जैसे जैसे घी गर्म हो जाएगा और इसको जब पपीता भूज लेते हैं फिर गैस को कम करेंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे पपीता। जो मैंने पपीता लच्छा निकाला था उसे 2 पानी से धुल लीजिए, उसे छन्नी से छान लीजिए, इसमें पानी न रहे। फिर उसके बाद इसे कढ़ाई में डाल दीजिए। ध्यान रहे पपीता को जब कद्दूकस कर लेते हैं तो इसको धुलना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि जब धुलेंगे नहीं तो पपीते में और कच्चे पपीते में तो दूध रहता है और वह दूध अच्छा नहीं रहता फ्लेवर इसका। जब हम इसको धुल देते हैं पपीते का दूध निकल जाता है, तो यह पता नहीं चलता कि पपीता का है। और इसका लच्छा देख रहे हैं कितना बढ़िया है। और इसको जब हम धुल करके कढ़ाई में डाल देते हैं तो पानी नहीं रहना चाहिए। हमें पपीते को ही पकाना है, पानी नहीं पकाना है। इसको हम 5 से 10 मिनट तक रखेंगे और इसे 5-5 मिनट में चलाते रहेंगे ताकि नीचे से यह पकड़े ना, क्योंकि इसमें पानी नहीं है तो पकड़ने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे गाजर हम पकाते हैं और उसे चला देते हैं फिर गैस को स्लो कर देते हैं, सेम मेथड वही है। इसे हमें चलाते रहना है और गाजर से भी कम इसमें पानी रहता है। देखने में तो पपीता में बहुत सारी पानी है, लेकिन पानी जब हम इसका धुल करके निचोड़ करके डालते हैं कढ़ाई में तो इसका पानी एकदम से निकल जाता है। और पपीता स्लो गैस पर ही पकाना है। चलाते समय ध्यान दें, 2 से 1 ले लीजिए पलटा और 1 कलछुल या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। जो पूड़ी छानते हैं वो भी पौनी ले करके इसे इस तरह से चला सकते हैं ताकि नीचे का पार्ट ऊपर हो जाए और ऊपर का पार्ट नीचे हो जाए। इस तरह से जब चला देंगे तो दोनों अच्छे से पक जाते हैं। और इसे बहुत ही सावधानी से पकाना है, इसे जलाना नहीं है, कम स्लो करके ही गैस को पकाना है। हम इसे 5-5 मिनट पे 2 बार इसे उलट पलट दिए हैं और 2 बार और उलट पलट देंगे। यह पतला लच्छा है, जल्दी से पक जाता है। पपीता जैसे जैसे पकता जाता है पपीता थोड़ा सा कम हो जाता है। जितना मैंने पहले डाला था उसकी अपेक्षा से देख रहे होंगे पपीता कम हो गया है। इसका मतलब पपीता अच्छे से पक रहा है। हमें इसी तरह से इसे लगातार चलाना है 5-5 मिनट पर। और इसे इस तरह से चलाएंगे तो यह बहुत जल्दी से पक जाता है और कोई शिकायत नहीं रहती है कि कोई पका है कि नहीं पका है। अभी इसे हमें 5 मिनट और पकाना है। मुश्किल से इसे 10 से 15 मिनट पकाना पड़ता है, लेकिन पपीता बहुत अच्छा पक के तैयार होता है। मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढक दिया है ताकि यह जो ऊपर से भाप निकल जा रहा है वह निकले न और अच्छे से पपीता पक जाए।
अब इसे मैं खोल करके देख रही हूँ, पपीते का कलर भी चेंज हो गया है और पपीता बहुत अच्छे से पक गया है। हमें इसी तरह से चाहिए पपीता को। जब इस तरह से हम पकाते हैं तो यह बहुत अच्छा पक के तैयार होता है। और इसे चेक कर रही हैं, बहुत अच्छे से पक गया है, लेकिन इसका लच्छा टूटा नहीं है। और इसी तरह से हमें चाहिए। लच्छा जब टूट जाता है तो पपीते का फ्लेवर देखने में अच्छा नहीं लगता है। खाने में तो टेस्ट रहता है लेकिन देखने में अच्छा नहीं होता है। हमें लच्छा इसका तोड़ना नहीं है, इसके लच्छे सहित ही हमें अच्छे से उलट पलट करके पकाना है। ऐसा नहीं है इसे अच्छे से तोड़ मोड़ करके बनाएं। लच्छा सहित जब हलवा बनाते हैं या लड्डू बनाते हैं बहुत अच्छा बनता है और देखने में अच्छा लगता है। अब यह पपीता पकने के बाद इसमें चीनी डाल दीजिए। हमारा पपीता 1 केजी था तो इसमें 1 से 1.5 पाव तक चीनी बहुत आराम से चल जाता है, यानी 250 से 300 ग्राम चीनी इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिला लीजिए। जो कम खाते हैं उनके लिए इसमें 100 से 150 ग्राम डाल सकते हैं चीनी, लेकिन पपीता में परफेक्ट चीनी जब रहती है यानी मिठास रहता है तभी इसका लड्डू बन पाता है। इसलिए मैंने इसमें 300 ग्राम चीनी डाला है। इसे अब थोड़ी देर मेल्ट होने देंगे, फिर इसको 5-5 मिनट में चलाते रहेंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ही हम प्लेट में इसे निकालेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए या फिर केसर के धागे हो तो उसे ऐड कर दीजिए। इसे कलर के लिए डाला जा रहा है ताकि हल्का सा यह पीलापन में आ जाए, देखने में भी अच्छा लगे और कोई गाइड न कर पाए कि यह पपीते का बना हुआ है। इस तरह से बनाएंगे तो इसमें फ्लेवर हल्दी का नहीं आता है, केवल कलर के लिए ही डाला गया है। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं हल्दी के जगह पर। मैंने फूड कलर की जगह पर हल्दी डाला है और बहुत ज़्यादा यह हल्दी नहीं है, केवल इसका कलर चेंज करने के लिए मैंने डाला है। आप इसको फ्रूट के कलर में लाल, पीला, हरा, नीला बना सकते हैं। इस तरह से हम इसे मिला दिए हैं ताकि चीनी मेल्ट होते होते और हल्दी भी अच्छे से पक जाए। इसे थोड़ी देर हम और पकाएंगे और इसे चेक कर रहे हैं कि इसका मीठापन कैसा है। मीठापन इसका बहुत परफेक्ट है। इसे हमें अब ज़्यादा पकाना नहीं है, 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, यह बहुत अच्छे से पक करके तैयार हो जाएगा। नीचे से देख रहे हैं पानी बिल्कुल नहीं है इसमें। अब हमें इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाना है, जैसे मैंने 5-5 मिनट पे चलाया था इसी तरह से इसे 2 से 3 मिनट के बीच में चलाना है। इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। चीनी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और यह सूख जाएगा। गैस को जब हम चलाना चालू करते हैं तो गैस फास्ट कर दीजिए और यह लच्छेदार हलवा बना करके तैयार कर लीजिए। अब इसमें आधा चम्मच इलायची पाउडर, छोटे चम्मच से 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करके उसे अच्छे से मिला लीजिए। 2 मिनट इसे रख दीजिए। 2 मिनट रखने के बाद अब इसे निकाल लीजिए। एक प्लेट में निकाल करके इसमें थोड़ा सा मेवा डाल दीजिए। मेवा में यानी काजू, किशमिश, बादाम। मेरे पास केवल बादाम था इसलिए मैंने थोड़ा सा बादाम डाल करके सर्व किया है। आप इसमें ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश, बादाम सब डाल सकते हैं और यह देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, खाने में तो टेस्टी होता ही है। इसे कोई बता नहीं सकता कि यह पपीते का हलवा बना हुआ है। ऊपर से इस पर नारियल को कद्दूकस कर लीजिए। इस तरह से क्रश कर लेंगे, ऊपर से देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। अब गाजर का हलवा सभी लोग खाते हैं, लेकिन इस पपीते का हलवा एक बार बनाएंगे तो बार बार खाने का मन कहेगा और हेल्दी भी है, स्वास्थ्य में अच्छा भी रहता है। यह कुछ बच्चे पपीते की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, लेकिन हलवा बनाकर अगर देंगे तो वो ज़रूर खाएंगे। यह पपीते का फ्लेवर आता नहीं है और देखने में भी अच्छा लगता है। इसे खाने के बाद बच्चे भी इसे गाइड करेंगे कि यह किस चीज़ का हलवा बना हुआ है। आई होप यह हलवा आप सबको पसंद आया होगा। यह पपीते का हलवा है लेकिन यह गाजर को भी फेल कर देता है। गाजर का हलवा अक्सर लोग बनाते हैं लेकिन पपीते का हलवा बहुत कम लोग बनाते हैं। इसे एक बार आप भी ट्राई कीजिए। अब मैं चल रही हूँ नेक्स्ट की तरफ, इसे लड्डू कैसे बनाया जाए।
लड्डू को जब हम बनाते हैं चीनी के डाल देते हैं, अच्छे से यह ड्राई हो जाता है। तो वही मेथड है जैसे हलवा बनाते हैं, हल्का सा यह गीलापन में रहता है और जो लड्डू बनाते हैं वह पूरा ड्राई हो जाता है, यानी उससे पूरा सूख जाता है। उसके बाद ही इसको बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए हम एक हाथ से बनाएंगे और उसी हिसाब से दोनों हाथ से लड्डू बनाएंगे। हलवा बनाने के लिए मैंने प्लेट में दिखाया था, अब लड्डू कैसे बनाया जाए इसे हाथ से दिखा रहे हैं। यह लड्डू जब हलवा हमारा सूख जाता है उसके बाद ही इसे बनाना है। हम अपने ऑप्शनल है, जितना मीठा कर सकें उतना मीठा बनाएं और जितना कम हो सके उतना कम कर सकते हैं। यह जैसे अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यह लड्डू बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होता है। इसे इस तरह से हाथ से बनाएंगे तो एक बराबर सारे लड्डू बन के तैयार होगा। इस तरह से लड्डू बना करके हम रख देंगे फ्रिज में, तो इसे 1 हफ्ते 10 दिन आराम से खा सकते हैं। इसे मैंने प्लेट में सर्व किया है। कुछ लोग इस पर पिस्ता रखते हैं, मैं बादाम काट करके ऊपर से इसको रखती हूँ। आप इसमें मेवे डालकर रख देंगे और काफ़ी हेल्दी होगा, बच्चे बड़े सभी खाएंगे और स्वास्थ्य किसी का खराब नहीं होगा, क्योंकि यह ऑप्शनल है। आप इसको मीठा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनता है। इसे तोड़ करके भी दिखा रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छा लच्छादार लड्डू बना हुआ है। इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो सभी लोग खाएंगे और इसे बाहर भी ले जा सकते हैं। यदि आप सबको हलवा और लड्डू दोनों पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम ऐसे नई रेसिपी आपके पास भेजते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का मेरी तरफ से धन्यवाद।